यस बच्चा पार्टी, आज हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक्स में इस साल एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स रिमूव किए हैं। क्या रिमूव नहीं किया है उस पॉइंट्स को पहले हम दिमाग में रखें कि इस चैप्टर की जिस्ट क्या है। सबसे पहले व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, next IUPAC name for coordination compound, next Werner theory for explanation for the geometry of the compounds, next VBT theory, and last one is CFT theory. Yani these points are remaining in the coordination compound. So first we discuss what is coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, जिसमें हम लोग ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, अनदर इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं तीन बॉन्ड्स के वजह से तीन डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वन, when the ionic bond is present, then electrovalent compounds are formed. और आयनिक बॉन्ड को हमेशा हम ट्विस्टेड एरो से शो करते हैं। सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, देन इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड एंड दिस कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स शेयरिंग ऑफ बॉन्ड मीन्स मे बी सिंगल, मे बी डबल और मे बी ट्रिपल, but this is a very specific bond that is called coordinate bond. और generally layman language में अगर आप इसको याद रखना चाहें, this is one sided love, एक तरफा प्यार, like a parents। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अगर प्यार करते हैं, वो उनसे कुछ भी नहीं मांगते, फिर भी वो प्यार करते रहते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट दें नहीं दें, आप उनकी केयर करें नहीं करें, लेकिन फिर भी वो अपना टोटली डिवोशन, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, किसी भी तरीके का हो बेटा, वो हमेशा आपके साथ अटैच होते हैं। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ वन साइडेड लव। तो वन साइडेड लव कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपने नहीं कहा कि हम आपको प्यार करें, लेकिन हम आपको प्यार करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस बॉन्ड को इसीलिए आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। को मीन्स कोऑपरेशन, ऑर्डिनेट मीन्स दूसरे के साथ। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आइए तो एक ऐसा बॉन्ड जो डोनेशन ऑफ बॉन्ड से बनता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी व्हेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड लीगेंड्स। यानी जब हम एक ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, उसको हम कहेंगे लीगेंड्स, और जिसको डोनेट कहता है उसको हम कहेंगे सेंटर मेटल एटम। इट मीन्स इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दो टर्मिनोलॉजी की स्टडी करनी है, वन इज सेंटर मेटल एटम एंड अनदर इज लीगेंड्स। इस पॉइंट्स के डिस्कशन से पहले अगर हम एक सिंपल पॉइंट्स पे आए तो व्हाट आर सिंपल सॉल्ट्स, व्हाट आर डबल सॉल्ट्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स, या इसी को ही बेटा कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। What is simple salt? Simple salt means one cation and one anion are bind up together. For example, NaCl, Na plus Cl minus, yani one cation and one anion are mutually attracted with each other. Double salts, when two simple salts are mixed together, for example potash alum, formula K2SO4 Al2SO4 का whole thrice dot 24H2O. This is double salt, यानी one simple salt is this and another simple salt is this, और इन दोनों को जब आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में मिक्स किया, that is called double salt. What is the basic difference between double salts and complex compound या complex salts? double salts जिन आयन से बन
मिलकर के मेकअप हो रहे हैं। जब आप इसको aqueous सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी K+ का टेस्ट देंगे, SO4- आयन का प्लस टेस्ट देंगे और Al+3 का। इट मीन्स दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर इन केस ऑफ डबल सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्सिसिटी, यानी जब ये आपस में मिक्स किए गए दो सिंपल सॉल्ट्स और वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तब एक नए फॉर्म को ओरिजिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्यों बेटा इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा गया? क्योंकि अब जो दो सिंपल सॉल्ट्स इसमें आपस में रिएक्ट करें, इन्होंने केमिकली रिएक्ट करके दो स्पेसिफिक स्पीशीज को मेकअप किया। एक जो इस बिग ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर वाली फिगर को कहा जाता है काउंटर आयन, और जो पूरी ब्रैकेट के अंदर है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। In this complex entity, two factors are present. One is called ligands and another is called central metal atom. और यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूटिलाइज किए जाते हैं बिकॉज ड्यू टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें एकोमोडेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, इसलिए इसको हम सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूज करते हैं। दूसरी स्पीशीज जिसको मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रही थी, लिगेंड्स, यानी जो एक लोन पेयर को देने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के स्ट्रक्चर्स को आप डिस्कस करेंगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम 6 CN के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं। इसका मतलब इसको इसमें 1 2 3 4 5 6 एक साथ आप बेटा, और ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, like this. This is a complex entity जिसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मैंने अंदर की तरफ आपके बनाए हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तब ये इस CN और Fe में डिसोसिएट नहीं होगा, ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी को फॉर्म करेगा। क्लियर? अब इस लिगेंड्स के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल स्टडी चाहिए, क्योंकि जब इस कंपाउंड का हम IUPAC लिखेंगे तो हमें हर एक पॉइंट के नाम पता होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अगर ये पहले है ब्रैकेट के दैट इज पॉजिटिव आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड्स। किस लिगेंड्स का क्या नाम होता है जब हम IUPAC लिखते हैं, जिसे हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी अब अगली हेडिंग आप कर दीजिए लिगेंड्स। What do you mean by ligands? Ligands are those species which have a tendency to donate a lone pair of electron. For example, अगर हम न्यूट्रल ligands की बात करें, H2O, इसका जब हम IUPAC नाम लिखते हैं then we call aqua. अगर हम NH3 लिखते हैं then the word is used AMMINE. अगर हम निगेटिव लिगेंड्स की बात करें तो कुछ निगेटिव लिगेंड्स आपको याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल CN साइनो, Cl- आयन क्लोरिडो, Br- आयन ब्रोमिडो, F- आयन फ्लोरिडो, SO4- आयन सल्फेटो और C2O4- आयन दैट मीन्स इट इज कॉल्ड ऑक्सलेटो। ये मैंने बेटा केवल साइन के अकॉर्डिंगली आपको बताया कि अगर निगेटिव लिगेंड्स हैं तब उनकी नेमिंग्स क्या होगी। जब
न्यूट्रल लिगेंड्स है तब उनकी नेमिंग क्या होगी। और इसी तरीके से जब हम लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं उनकी डेंटिसिटी के बेस पर, डेंटिसिटी, डेंट मतलब दांत, यानी कितने दांत है उसके उस मेटल एटम को चबाने के लिए, बाइट करने के लिए। तो अगर एक है तो दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट, दो हैं तो डाइडेंटेट, तीन है तो ट्राइडेंटेट, और लास्ट में आ जाता है हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट। हेक्साडेंटेट का ही एग्जांपल आपके यहाँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है EDTA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? इट्स हाई ligands, monodentate ligands, for example Cn माइनस, इट मीन्स केवल ये नाइट्रोजन जो है वो इसको डोनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल Cl, फॉर एग्जाम्पल Br, यानी केवल वन साइड अटैचमेंट इज देयर, सो दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। सेकेंड वन इज डाइडेंटेट लिगेंड्स, डाई मीन्स टू, यानी जिसके दो दांत हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन 1,2-डाइअमीन, और इसका एब्रिविएशन आपकी बुक में दिया हुआ है ENE। इसको अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, एथ मतलब हाउ मेनी कार्बन्स, 2, डाई मीन्स दो, और एमीन मीन्स NH2, इसका मतलब दिस NH2 एंड दिस NH2, एंड कार्बन शोज 4 वैलेंसी, सो द सेटिस्फाइड इज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर और इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों ही टेंडेंसी रखेंगे सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट होने की, सो इट इज कॉल्ड डाइडेंटेट। या इसका एक एग्जांपल आप और एक याद रख सकते हैं, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो C2O4 -2 ion, so the structure of C2O4 minus is COO minus COO minus. This two oxygen have capacity to donate a lone pair of electron towards the central metal atom. तो यहाँ पर भी बेटे इसके दो दांत है, इसलिए दिस इज डाइडेंटेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेक्साडेंटेट, एग्जाम्पल इज EDTA। EDTA का पहले तो आप फुल फॉर्म जानिए कि है क्या। EDTA एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, एथ मीन्स दो कार्बन, डाइअमीन मीन्स दो अमीन, यानी दो NH2 लगाने हैं, तो एक मैंने NH2 ये लगाया और एक NH2 ये लगाया। टेट्रा एसीटेटो, 4 एसीटेट ग्रुप लगाने हैं, दोनों के हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक दोनों जगह पर हमने एसीटेट ग्रुप को कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, आप इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लीजिए, दो ये हैं दो हाइड्रोजन, दो ये हैं दो हाइड्रोजन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द EDTA। नेक्स्ट लिगेंड होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट, एम्बी मतलब होता है, ये बायोलॉजी का एक वर्ड है, एम्फीबियंस, जो फ्रॉग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उस फ्रॉग की क्या टेंडेंसी होती है कि वो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। इसका मतलब ये डबल कैरेक्टर को शो करता है, एक ही आदमी डबल कैरेक्टर। तो इसी तरीके से एम्बीडेंटेट भी यहाँ पर मतलब हुआ कि जिन दो एटम से मिलकर के वो ग्रुप बना है, लाइक C≡N, इस साइनो ग्रुप में इस नाइट्रोजन की टेंडेंसी भी है मेटल एटम से कनेक्ट होने की, और अगर इसका हम रिवर्सिबल फिगर बनाएं तो N coordinate bond C, and this C is also have a capacity to donate a lone pair of electron towards central metal atom. So Cn, यानी जब दोनों ही एटम जिसके डोनर साइड दो होते हैं, जिन दो एटम से मिलकर के बना है, दोनों डोनर एटम की कैपेसिटी को शो करते हैं, ऐसे कंटेंट को, ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। इसी का एक एग्जांपल आप SCN और NCS, थायोसाइनोइड और आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट इसकी एक टर्मिनोलॉजी हमको पढ़नी है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मीन्स सेम, लिप्टिक मीन्स अटैच्ड। क्या चीज अटैच्ड होगी, सेम, लिगेंड्स। यानी जब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके सारे के सारे लिगेंड्स एक ही तरीके के होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं होमोलिप्टिक
कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड जो 6 है वो 6 अमीन है। जबकि हेट्रोलेप्टिक का मतलब, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लेप्टिक मीन्स अटैच्ड और कॉम्प्लेक्स मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसको बनाने में डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स कनेक्टेड हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया के एटम्स लगे हुए हैं और 2 Cl के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 6 एक जैसे ना होकर के अलग अलग तरीके के लिगेंड्स यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जब हम इनकी IUPAC को पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे, हम जनरली इन वर्ड्स को यूज करेंगे। या इसमें एक और वर्ड आएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जनरली अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो उसको आप चार्ज से डिफाइन कर लें। इट मीन जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अगर Br माइनस तो इसकी -1। अगर हमने NH3 लिखी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सेम ऐसे अगर वाटर की देखी तो 0, SO4 -2 की देखी तो -2। तो जितने चार्ज इसके ऊपर पड़े होते हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो जब हम IUPAC लिखेंगे तो इन सारे लिगेंड्स की टर्मिनोलॉजी, इन सारे लिगेंड्स के नाम, और जो पहले मैंने आपको न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में बताया है उनको रिवाइज करेंगे। तब अगली वीडियो में मैं आपको इसकी IUPAC डिस्कस करूंगी।